इस मूवी के स्टार्ट में नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि हजारों साल पहले इजिप्ट के पेरू में एक औरत थी जिसे उसके हस्बैंड ने एक नायाब गिफ्ट दिया था, जो कि 3 अंडों का गिफ्ट था जिसमें कि नायाब हीरे जड़े हुए थे। अब 2000 साल बाद के एक सीन को दिखाया जाता है जहां पर किसान को खुदाई में 2 अंडे तो मिल जाते हैं, पर तीसरे अंडे के बारे में अभी पता नहीं होता। दूसरे सीन में हम एक आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही अंडा बना रहा होता है जैसे कि बाकी अंडे थे। जिसके बाद के सीन में हम द रॉक को देखते हैं जो पूरी FBI टीम के साथ होता है। ये एक म्यूज़ियम में जाता है जहां ये म्यूज़ियम के ओनर को कहते हैं कि उस कीमती अंडे की चोरी होने वाली है। अब सब उस अंडे के सामने जाते हैं जहां जॉन उस अंडे पर एक कोक का कैन डाल देता है, जहां वो अंडा अब पिघल जाता है और सारे सिक्योरिटी वाले हाई अलर्ट हो जाते हैं। वो सारे बाहर जाने वाले गेटों को बंद कर देते हैं। उसी भीड़ में से एक बंदा वहाँ से भागने लगता है जो कि होता है नॉलन बूथ। ये वहाँ से भागने लगता है। ये वही चोर होता है जिसने वो अंडा चुराया होता है। जॉन उसे पीछे जाता है पर नॉलन वहाँ से बच कर निकल जाता है। जिसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि नॉलन एक टापू पर अपने फार्म हाउस में होता है जहाँ पर वो जॉन और FBI के लोग पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो अंडे को लेते हैं और नॉलन को गिरफ्तार कर लेते हैं, पर वो अपने ट्रक में जब अंडे को रखते हैं तो कोई दूसरा चोर उस अंडे को बदल देता है। अगले सीन में जॉन देश छोड़कर बाहर जा रहा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर वहां आकर जॉन को पकड़ लेती है। वो जॉन से कहती है कि उसने ने वो अंडा बदल दिया है और उसकी डील किसी के साथ कर ली है। अब जॉन और नोलन रसिया की एक जेल में होते हैं जहां वो तीसरे अंडे के बारे में बात करते हैं, पर तभी उन्हें उस जेल की हेड अपने रूम में बुलाती है। ये वही लड़की होती है जिसने वो पहला अंडा चुराया होता है। वो इन दोनों से उस दूसरे अंडे को चुराने के लिए कहती है और उनसे मदद मांगती है, पर वो दूसरा अंडा एक आम डीलर के पास होता है जो कि उसने काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में रखा होता है। पर वो दोनों बिशॉप से डील करने से मना कर देते हैं। उस लेडी का नाम बिशॉप होता है। अब ये दोनों इस जेल से निकलने का एक प्लान बनाते हैं और साथ ही नोलन अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो एक शातिर चोर बना हुआ है। ये एक प्लान बनाते हैं जो कि 3 स्टेज में होता है। सबका ध्यान भटकाना, पुलिस ऑफिसर का कार्ड चुराना और उनसे डोर ओपन करना, और साथ ही बाहर खड़े हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से निकल जाना। और ये दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से निकल ही जाते हैं। अब ये दोनों एक पार्टी में पहुँचते हैं उस दूसरे अंडे को चुराने के लिए जो कि उसी आम डीलर ने रखी होती है। ये दोनों उस अंडे को चुराने आते हैं जहाँ ये बिशॉप को भी देखते हैं। ये भी उसी अंडे को चुराने आई होती है। इन तीनों में फाइट होने लगती है, पर वो आम डीलर वहाँ पर पहुँच जाता है और इन्हें पकड़ लेता है, पर बिशॉप उससे डील करके बच जाती है। वो उसे अपना पहला अंडा भी देने के लिए कहती है, जिसके कारण वो उसे छोड़ देता है। पर ये नोलन और जॉन को उस तीसरे अंडे के बारे में पूछने लगते हैं, पर बिशॉप उस आम डीलर को ही धोखा देकर उसकी ड्रिंक में कुछ नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से वो दोनों अंडे लेकर भाग जाती है। अब नोलन और जॉन भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जॉन नोलन से उस तीसरे अंडे के बारे में पूछता है तो नोलन उसे तीसरे अंडे के बारे में बताता है कि वो अफ्रीका के जंगलों में कहीं है। अब ये अफ्रीका के जंगलों में उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीसरा अंडा होता है, पर वहीं पर बिशॉप भी इनका पीछा करते करते पहुंच जाती है। साथ ही FBI भी वहां पर पहुंच जाती है। ये दोनों जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं, पर यहीं पर पता चलता है कि जॉन और बिशॉप मिले हुए हैं। वो नोलन से अंडा चुराकर नोलन को वहीं बांधकर चले जाते हैं। जिसके बाद के सीन में कैरो में यहाँ पर एक बिलियनर की बेटी की शादी हो रही होती है। वहीं पर वो उन 3 अंडों को अपनी बेटी को गिफ्ट देता है। इसी शादी में एडी शेरन भी आया होता है जो कि गाना गा रहा होता है, पर यहीं पर FBI आ जाती है जो कि उस बिलियनर को पकड़ लेती है। यहाँ पर जॉन और बिशॉप ने उस अंडे को 30 करोड़ में उस बिलियनर को बेच दिया होता है।
और उस बिलियनर को FBI पकड़ कर ले जाती है। अब ये एक बोट में होते हैं जहाँ पर नोलन इन दोनों को मिलता है, जो इन्हें ब्लैकमेल करता है कि या तो ये मेरे साथ एक और चोरी करें या फिर ये उनकी लोकेशन FBI को दे देगा। नोलन इस चोरी को अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो इन दोनों की मदद मांगता है। जिसके बाद के सीन में ये अपनी अगली चोरी के लिए पेरिस जाते चुके होते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।